शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और शहीद चंद्रशेखर की जो चित्र हैं उन पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उनको नमन किया जा रहा है। इंद्री के गणमान्य व्यक्ति इस समय मौजूद हैं ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में, उन्हें नमन कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं, शहीदों को प्रणाम कर रहे हैं। सीधा लाइव जनता एलका पर इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से हम दिखा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रेम नारायण 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 प्रेम नारायण नारायण सागर में कागज के नाव बनाए छोड़ गए सागर में धर्मे धर्मे पार उतर गए धर्मे पार उतर गए हवन यज्ञ जो चल रहा है, इस तरह हवन में लोग आहुति डाल रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं शहीदों को आरती करते हुए इस समय। इंद्री के जो प्रमुख जन हैं, शहीदों को नमन करने वाले लोग हैं, शहीदों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इस समय शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर आयोजित हवन यज्ञ में आरती करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये सीधा लाइव आपको जनता एलका पर हम इंद्री से दिखा रहे हैं। सीधा लाइव देख रहे हैं आप, शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम चल रहा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस समारोह पर। इस समय इंद्री के ब्रह्म धर्मशाला में ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि शहीदों के प्रति आस्था रखने वाले, शहीदों के प्रति प्रेम रखने वाले, शहीदों को नमन करने वाले जो भी लोग घर बैठे हैं वह भी शहीदों के प्रति अपनी आस्था, अपना प्राण जगा सकें। देखते रहिए जनता एलका। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर। आरती का सीधा लाइव आप इस समय देख रहे हैं। स्वामी इस समय हम इंद्री में हैं और इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में इंद्री क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर शहीद ऊधम सिंह जी के
कार्यक्रम पर जिस तरह से शहीद उधम सिंह जी के जन्म दिवस पर, बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसी तरह से इंद्री में भारत नवनिर्माण सेना द्वारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस समारोह है और इस समारोह में जो भारत नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पंडित धर्मपाल सांडिल्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता का स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। हर वर्ष की भांति भारत नवनिर्माण सेना इंद्री हल्का वासियों के साथ मिलकर, यानी कि जाति, पार्टी और अन्य ताने बाने से ऊपर उठकर सभी शहीदों को नमन करते हुए इंद्री की जनता पिछले काफ़ी वर्षों से 2000 से इस बलिदान दिवस और जन्म दिवस दोनों को मना रही है। आज उसी कड़ी में ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में इनके बलिदान दिवस को, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस को भारत नवनिर्माण सेना के बैनर के नीचे ये मना रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक संगठन या भिन्न भिन्न गांव से और समाज से और जाति वर्ग से ऊपर उठकर मना रहे हैं। उसी कड़ी में सभी आए हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, इस्फाकुल्ला खान, राजेंद्र लाल लाड़ी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, सभी लोगों ने, अन्य अनगिनत जिनका कहीं वर्णन नहीं कुछ लोगों का है, लेकिन उन्होंने भी इस मातृभूमि को उन लुटेरों से, उन देशद्रोहियों से, उन समाज विरोधी लोगों से हमें बचाया। आज जो सुख की सांस ले रहे हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हजार युवकों ने हंसते खेलते फांसी को चूमा है। उसी कड़ी में आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मना रहा है। धन्य है इनके माता जगरानी जी, धन्य है इनके पिता सीताराम जी, जिन्होंने ऐसे एक वीर को पैदा किया और उसने एक नई प्रेरणा के साथ, बिना किसी अपने लाड़ चाव किए, बिना किसी अपने भविष्य के बारे में, यानी कि घर गृहस्थी के बारे में सोचे बिना, इस भारत माता को सर्वोपरि समझा और प्राणों की आहुति दी। एक गद्दार ने उनके बारे में कहा और CID दे दी। जहां गिरफ्तार हुए, उन्होंने एक ही प्रण दिया था कि मैं आज़ाद हूं, आज़ाद ही रहूँगा। और जब 4-5 गोलियां चलाने के बाद एक गोली वापस रही, उन्होंने तुरंत उससे अपना बलिदान दे दिया और भारत माता के चरणों में वो अर्पित हो गया। आज उसी कड़ी में हम उसको मना रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से क्या प्रेरणा लोगों को मिलती है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रमों से एक ही प्रेरणा मिलती है कि ये आज़ादी जो हमारे पुरखों ने और हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने दी है, ये कोई प्लेट में सजाओ के नहीं आई। ये शहीदों का बहुत बड़ा बलिदान इसके अंदर है। इसको संभाल कर रखना और इस देश को विश्व गुरु बनाना, इस देश को आगे बढ़ाना और इसी तरह इन शहीदों का मान सम्मान करना। क्योंकि शहीद किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक वर्ग के नहीं होते, शहीद सब के होते हैं। शहीद इस भारत माता के हैं। जैसे आज भारत तरक्की कर रहा है, आज जैसे आज भारत के अंदर सभी धर्म, सभी पार्टियां, सभी लोग खुशहाल स्थिति में हैं और किसी को किसी का भय नहीं है। ये शहीदों के ही प्रेरणा है और शहीदों का ही बलिदान है। इससे एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें जातिगत और अन्य व्यक्तिगत कारणों से ऊपर उठकर भारत माता को सर्वोपरि समझना चाहिए और भारत माता के चरणों में ही हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। पहले देश, बाद में कोई पार्टी होगी, बाद में कोई संगठन होगा और उससे बाद में तीसरे नंबर पे हम कहीं होंगे। ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। इनकी मूर्तियाँ जो हमारे आज भी हमारे सामने हैं, तो ये गए थोड़ी हमारे बीच से, ये सदा सदा के लिए अमर है। जहाँ तो हमारे जैसे लोग हैं, आज शरीर पूरा है, कल 2 दिन, परसों 3 दिन, फिर कोई भूल जा, नाम भी नहीं लेंदा। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन त्याग का और सिर्फ देश के लिए सोचा, ऐसे विभूतियों को सदा सदा के लिए याद करते रहेंगे। इतनी थोड़ी सी उम्र में घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, समाज छोड़ दिया और देश के लिए, देश को आज़ादी दिलानी है, इसके लिए एक संकल्प लिया और उसमें कामयाब भी हुए। आज भी कुछ लोग वैदिक संस्कृति के लिए, महाभारत के लिए, अपने देश के लिए काम करा, लेकिन कुछ लोग उनकी टांग खींचने वाले भी हैं। वो कह रहा है यार तो क्या कर लेगा कल्ला, सारा समाज ही खराब हो रहा है। उदाहरण देवा नुगजे समुद्र में कहा 2 बोरी चीनी की खोल देंगे, कोई वो समुद्र मिठा थोड़ी हो जाएगा।
लेकिन उन्हें सोचना चाहिए जहाँ चीनी की बोरी खुलेंगी, भले वो सारे उम्र के लिए मीठा ना हो, कुछ समय के लिए तो मीठा होगा, उसकी टांग खींचा, उसको ऐसा सारा नहीं देंगे भी अच्छा काम कर रहे हो, और उसने नहीं कहा ना ना कुछ नहीं सारा लग रहा। लेकिन प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे सपूतों से। हमने इनके भी माँ बाप होंगे, ये भी किसी समाज में जिए हैं, इनको भी कोई कहने वाला होगा तो क्यों सारे देश के लिए कुर्बान होने लग रहा। लेकिन इन्होंने सारा जीवन न शादी की सोची, न धन इकट्ठा करने की सोची, न कोई जो सोचा भाई तो कि समाज में आया, लेकिन एक ही सोचा मैं अपने देश के लिए क्या करूं। मेरा पहला जीवन जो है वो देश के लिए है, उसके बाद जिस समाज में मैंने जन्म लिया उसके लिए, और मैं अपने लिए तो सबसे बाद में हूं, खूब नहीं हूं, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। आज जो हम ये समय निकाल कर यहाँ आए तो हमने एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसे सपूतों को याद कर जाओगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आज जो युवा है वो नशे की ओर दौड़ रहा है, एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि थोड़ा सा ऊपर न होया नहीं और नशे में पड़ जाओ। लेकिन जब वो ऐसे सपूतों के बारे में सुनेगा कि ऐसे ऐसे लाल भी हमारे देश में है, तो उनको भी एक तो दिल में और दिमाग में चोट लगेगी कि मना भी कुछ देश के लिए करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं जन्म लिया मना, ऐसे तो दुनिया है, दुनिया जा रही है, कोई नहीं पूछता किसी ने। दुनिया के बच्चों को साथ में लेकर आऊँ, और मैं तो कोई बहनों में भी लेकर आऊँ, उनसे प्रेरणा मिलेगी, वो अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाओगे। पहले जो थे बच्चे माँ बाप के पास बैठते थे, बैठते थे, वो वहाँ इन लोगों की गाथाएं सुनते थे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीरों की। आज ना बैठकर रही, ना बुजुर्ग के द्वारा पर बैठता, अपने अपने कमरे में अपने उसमें टीवी लग रही, उसमें एसी लग रही, सारी सुविधा उसे मिल रही, कोई समझ नहीं। मेरा ही राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इस समय पहुंचे हुए हैं रामपाल चहल जी। जनता हल्का पर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जनता हल्का का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है, इसको हर वर्ष बलिदान दिवस को भी और इनके जन्म दिवस को भी बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें कोई जाति, कोई धर्म या कोई संप्रदाय के लोग नहीं, सभी पूरा समाज और मन से इनको मनाता है। इन्होंने जिन्होंने छोटी सी उम्र में इस देश के लिए बलिदान दिया, आज उनकी वजह से हम खुली हवा सांस ले रहे। अगर ये पैदा ना होते तो हम आज भी गुलाम होते। धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, और मैं यही कहूँगा कि आज भी ऐसे ऐसे सपूत हमारे देश में होने चाहिए, भगवान और भेजें ताकि हमारा समाज फले फूले। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार जी निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए, जैसे मेरे से पहले अभी बताया है श्री धर्मपाल सांडिल्य ने और चहल साहब ने, देखिए हिंदुस्तान में ये चीज़ पाई जाती है जो अभी यहाँ पर जो है ना विभिन्नता में एकता पाई जाती है। जब देश के ऊपर देश की आन बान शान का होता है, भाई ये इसके ऊपर आई है, कोई बात आती है या दूसरे देश आक्रमण करने के लिए उतावले होते हैं, तो तभी सभी धर्मों को एक साइड में रखकर हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति अपने खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहता है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। जैसे कि हमारा अंग्रेजी में भी कहते हैं मेक इन इंडिया इट्स ओनली, ऐसे कुछ शब्द भी बोले गए हैं, भाई ये खाली है ना हिंदुस्तान में ही पाया जाता है और ऐसे किसी भी देश में नहीं पाया जाता। तो हमारे से इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे को ये जैसे आज बलिदान दिवस मनाया है चंद्रशेखर आज़ाद जी का,
तो इससे हमारे अंदर सभी व्यक्तियों के अंदर एक प्रेरणा होती है, भाई हम भी ऐसे ही तैयार रहें और हमारे को रहना भी चाहिए। इससे ये जन संदेश जाता है ऐसे बलिदान दिवस पर मनाने के लिए, तो ये हमने मनाते रहना चाहिए। हर जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करे हैं, तो उनके सभी का बलिदान दिवस मनाता रहना चाहिए। इससे हमारे को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। जी निर्मल जी। जी शुक्रिया। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। कंबोज साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं जनतैल का चैनल और साथ में निर्मल जी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई भी सामाजिक चेतना और देशभक्ति, चाहे देशभक्त किसी भी, चाहे उधम सिंह जी हैं और चाहे भारतीय नवनिर्माण सेना जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को किस प्रकार से हर साल, चाहे उनका बलिदान दिवस है और चाहे उनका जन्म दिवस है, उनको अब बड़े धूमधाम से मनाती है। और केवल इसलिए मना रही है ताकि समाज के कोने कोने में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में जो हमारे देशभक्त है, उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे अपने जीवन का बलिदान दिया है और अपने जीवन का बलिदान देने के बाद कैसे नव चेतना समाज के अंदर पैदा की है। तो इसमें अंकल जी धर्मपाल संडेली जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इनकी जो भारतीय नवनिर्माण सेना की जो सोच है वो देशभक्त, केवल और केवल देशभक्त, कोई जातिगत, कोई राजनीतिक इस तरह की निष्कृष्टता से ऊपर उठकर केवल एक बलिदान दिवस अपने देशभक्तों के बारे में बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, वहाँ तक पहुँचाना है, उनको जागृत करना है ताकि उनके अंदर इनके संस्कार पैदा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी इस मुहिम में जुड़े हो। धन्यवाद निर्मल जी। ये मेरा सौभाग्य है। वैसे तो हम इतने देशभक्त नहीं हैं कि शहीदों को याद कर सकें, इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन धर्मपाल जी ये प्रयास करते हैं। इनके प्रयास को देखते हुए हमारे दिल में भी होता है, जब एक आदमी इतना प्रयास करता है तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बढ़ता है भी हम भी इनके सभा में जाके अपने दिल की गहराइयों से शहीदों का सम्मान कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें। लगातार यहाँ जो लोग हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं और धर्मपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे धर्मपाल जी इस कार्यक्रम को लेकर? आप लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। धन्यवाद जी निर्मल जी, आपके चैनल का और आपका जो आप इस कवरेज को कर रहे हैं। देखिए, क्रांतिकारियों का जन्मदिन मनाना और शहीदी दिवस मनाना, ये एक प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। प्रेरणा में मिलती है इससे कि इन क्रांतिकारियों ने अपने सब सुख संपत्ति को छोड़कर और हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी, जो हमारे देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं जो देश को रसातल की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनसे सावधान रहते हुए और इन क्रांतिकारियों से पूरा अपना प्रेरणा लेते हुए और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश के गद्दारों से और अपने देश के जो ऐसे मुहिम चलाने वाले हैं इंसान जो देश को रसातल की तरफ ले जाते हैं, उनसे सावधान रहना होगा, उनका डटकर मुकाबला करना होगा। और ये कोई एक जाति का नहीं है, 36 बिरादरी के क्रांतिकारी होते हैं। तो ये कोई बिरला होता है जो देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होता है। हर एक के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। इन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसी तरह देश की सेवा करें और अपने तन मन धन से अपने देश की सेवा करें। मेरा यही कहना है कि हम इनसे प्रेरणा लें। शुक्रिया जी।